प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा भारत मलेशिया संबंधों में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। करीब एक दशक बाद हुई इस उच्च स्तरीय यात्रा ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा दी है। कुआलालंपुर से विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में सचिव ईस्ट पी कुमारन ने साफ कहा कि यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला है। पी कुमारन के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की गई। व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। यही वजह है कि इस यात्रा के दौरान समझौतों और घोषणाओं की लंबी सूची सामने आई है। भारत और मलेशिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते से लेकर आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार निरोध, स्वास्थ्य, सुरक्षा और तकनीकी शिक्षा तक कई अहम समझौते हुए। खासतौर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग पर नोट का आदान प्रदान भविष्य की तकनीकी साझेदारी की नींव माना जा रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मलेशिया की एंटी करप्शन एजेंसी और भारत की सीबीआई के बीच एमओयू भी इस दौरे की बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सहयोग, बिग कैट्स अलायंस, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक शिक्षा यानी कि टीवीईटी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच सहयोग पर भी सहमति बनी। 10वें मलेशिया भारत सीईओ फोरम की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण इस बात का संकेत है कि दोनों देश सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र और उद्योगों के जरिए भी रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। दौरे के दौरान कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला प्रवासी भारतीयों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यूनिवर्सिटी मलाया में समर्पित तिरुवल्लुवर सेंटर और मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप की घोषणा ने शिक्षा और संस्कृति के रिश्तों को नई ऊंचाई दी। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में NIPL और पेनिट SDN BHD के बीच सीमा पार भुगतान समझौता भी खास है। इससे QR आधारित भुगतान और UPI लिंक के जरिए पर्यटकों, कामगारों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। साइबर जाया यूनिवर्सिटी और आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के बीच शैक्षणिक सहयोग भी भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी के कुआलालंपुर पहुंचने पर उनका भव्य सांस्कृतिक स्वागत किया गया। इसके बाद MINES इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात मलेशिया में भारत समुदाय के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी और करीब 800 स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां हैं। एक ही स्थान पर इतने कलाकारों द्वारा भारतीय नृत्य प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यह आयोजन दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक रिश्तों की जीवंत तस्वीर बना। पी कुमारन ने बताया कि करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु की तरह हैं, जो रिश्तों को सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहने देते। आंकड़े भी रिश्तों की गहराई दिखाते हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में 14 लाख भारतीय पर्यटक मलेशिया गए, जबकि करीब 3 लाख मलेशियाई नागरिकों ने भारत की यात्रा की। इससे मलेशिया आसियान क्षेत्र से भारत आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। हवाई संपर्क बढ़ाने और नए रूट खोलने पर भी सहमति बनी है, जिससे आने वाले वर्षों में पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यासों के साथ रक्षा उद्योग में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड समेत कई भारतीय कंपनियां पहले से मलेशिया में सक्रिय हैं। इन सबसे इतर आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ रहा, कोई समझौता नहीं होगा और दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह और सुरक्षा संवाद लगातार जारी है। डिजिटल भुगतान, फिनटेक और तकनीकी सहयोग के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान के साथ भारत की एक्ट ईस्ट नीति, इंडो पैसिफिक विजन और ब्रिक्स में मलेशिया की भागीदारी का भी जिक्र किया। यह साफ संकेत है कि भारत मलेशिया संबंध सिर्फ द्विपक्षीय नहीं
बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में भी अहम होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह दौरा भारत और मलेशिया के रिश्तों में भरोसे, सहयोग और भविष्य की साझेदारी को मजबूत करने वाला साबित हुआ। प्रधानमंत्री का यह मलेशियाई दौरा आप किस नजर से देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण रहा, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।